बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 27 नवंबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड्स पर हमला होता है। हमलावर पकड़ा जाता है और उसकी शनाख्त एक अफगान शहरी के नाम से होती है। पूरे का पूरा अमेरिका हिल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद फोर्सेस वाशिंगटन डीसी में तलब कर ली हैं और ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसने दुनिया की एक बड़ी ग्लोबल पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हिला कर रख दिया है। इस सब के अंदर तालिबानी रिजीम के लिए और अफगानिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा शुरू हो चुका है। यानी ये सिलसिला अब इसका आगाज हुआ चाहता है और अब बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इनके लिए क्रिएट होंगी इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। अमेरिका इंतहाई कदम भी उठा सकता है और अलबत्ता अमेरिका ने पहला कदम उठाते हुए अफगानिस्तान पर एक बहुत बड़ी पाबंदी आयद कर दी है। मैं सारी डिटेल्स इस पूरे इंसिडेंट की, इसके इंप्लीकेशंस, इसका ग्लोबल एस्पेक्ट, एक एक डेवलपमेंट जो है वो आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार आपने जरूर करना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर ले। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तो ये बात चीख चीख कर पूरी दुनिया को बता रहा है कि भाई हर तरह की दहशतगर्दी जो है उसमें पाकिस्तान के खिलाफ हो वो दहशतगर्दी या कहीं पर भी, उसमें अफगानिस्तान के अवाम के फुटप्रिंट्स पाए जाते हैं और तालिबानी रिजीम इस ज़मीन में कुछ भी नहीं कर पाती, हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है। पाकिस्तान ने इवन अमेरिका तक को खबरदार किया कि इनके एस्पायरेशंस जो हैं, इनके ख्यालात जो हैं वो सिर्फ इस खित्ते तक महदूद नहीं है बल्कि ग्लोबल है। और ये जो आज हमें खतरा है ये कल को तमाम तर ममालिक को खतरा जो है वो दरपेश होगा, क्योंकि तालिबानी रिजीम हर तर्ज के दहशतगर्द गिरोह की परवरिश कर रही है अफगानिस्तान में और उन्हें लगता है कि इस तरीके से वो लेवरेज हासिल कर सकते हैं बाकी दुनिया पर। ऐसे गिरोहों की सरपरस्ती करके पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान के अंदर नरिश हो रहे हैं। तालिबानी रिजीम की सहूलतकारी में ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड इवन जो ग्लोबल एस्पायरेशंस वाले ग्रुप्स हैं, यानी कि जो कहते हैं कि हम अमेरिका और यूरोप तक में दहशतगर्दी करेंगे। ये तो एक बैकग्राउंडर हो गया। अब खबर जो है उस पर आते हैं नाज़रीन किराम। अमेरिकी रियासत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड के 2 एहलकारों को गोली मारी गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस के करीब एक शख्स ने नेशनल गार्ड के एहलकारों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में नेशनल गार्ड जो है वो शदीद जख्मी हुए। इनिशियली यहां तक खबर आई कि ये दोनों नेशनल गार्ड जो है ये मारे गए हैं और इनकी हालत बहुत तशवीशनाक थी, लेकिन बाद में ये कंफर्म हुआ कि ये ठीक है और इन्हें अलग अलग अस्पतालों में दोनों को शिफ्ट किया गया सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से। रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग के वाकये के बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंची। फायरिंग से जख्मी होने वाले दोनों एहलकारों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई गई। पुलिस ने बताया कि फायरिंग करने वाले एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 29 साल के अफगान शहरी रहमानुल्लाह लखनवाल के नाम से कर ली गई है और रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका आया था। अच्छा, ये जो इसका नाम है, जो इसकी कास्ट है, इस कास्ट के ज्यादातर लोग जो हैं वो सूबा खोस्त जो है वहां पर पाए जाते हैं। ये चीज भी आप ज़हन में रखिएगा कि अफगानिस्तान का सूबा खोस्त, और ये याद रखने वाली बात ये भी है कि यही सूबा खोस्त जो है ये टीटीपी का भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये एक सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन के तौर पर इसके साथ कनेक्टेड है या नहीं ये एक अलग बात है, लेकिन ये मैंने कहा आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग के वाकये के बाद व्हाइट हाउस को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। जाए वकुआ के इतराफ के इलाके को घेरे में ले लिया गया। पुलिस ने शहरियों को आई स्ट्रीट के करीब जाने से गुरेज की हिदायत कर दी। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी ने कहा कि हम कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई को दहशतगर्दी करार दे दिया, यानी नाउ दिस इज एन इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म। अब पाकिस्तान के कैपिटल में नहीं हुआ दहशतगर्दी, बल्कि इस मर्तबा अमेरिकी दारुल हुकूमत में व्हाइट हाउस के करीब इंसिडेंट हुआ है और इसलिए अफगानिस्तान के लिए जो असरात हैं उनका आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब के दौरान बाइडन दौर में अफगानिस्तान से अमेरिका में दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल का हुक्म दे दिया। अमेरिकी सदर ने वाकये से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर भी बयान जारी किया। उन्होंने पैगाम में फायरिंग करने वाले शख्स को जानवर करार देते हुए कहा कि नेशनल गार्ड के एहलकारों पर फायरिंग करने वाले को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, दोनों एहलकार जो हैं उनका ताल्लुक रियासत वेस्ट वर्जीनिया से था। वेस्ट वर्जीनिया के गवर्नर ने कहा कि वो वफाकी हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में है और तहकीकात जारी है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जो इस इंसिडेंट के बाद इतना बड़ा अलर्ट अमेरिका में जारी हुआ कि वाशिंगटन के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट पर परवाजों को सिक्योरिटी की वजह से ग्राउंड किया गया और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद परवाजें जो हैं उन्हें भी दोबारा से इजाजत दी गई। यानी इवन ये तक खतरा था कि कहीं
परवाज़ों को जिस तरह से पहले इस्तेमाल हुआ और जो कुछ भी हुआ। फिर इस सब के अलावा मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिकी सदर ने वाशिंगटन में 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म दे दिया और फौरी तौर पर हंगामी कदम उठाने का ये फैसला किया और दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी को मजबूत बनाना और किसी भी मुमकिन खतरे का मुकाबला करना, यानी फौजें जो हैं वो तलब कर ली गई हैं। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है कि अमेरिका ने पहला बड़ा धचका जो है वो अफगानिस्तान को दे दिया है। अमेरिका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरखास्तें, यानी कोई अफगान शहरी है जो अमेरिका के लिए जिसकी वीजा या इमिग्रेशन की एप्लीकेशन पेंडिंग थी, वो चल रही थी, तमाम दरखास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए रोक दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अफगान शहरी की जानिब से वाशिंगटन में नेशनल गार्ड के 2 एहलकारों को गोली मारने के बाद ट्रंप इंतजामिया ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तें फौरी तौर पर रोक दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए अमेरिकन सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस ने कहा कि अफगान शहरियों के लिए इमिग्रेशन की तमाम दरखास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद है। अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी ने कहा कि अफगान शहरियों के लिए इमिग्रेशन की दरखास्तों की सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के प्रोटोकॉल का मजीद जायजा लिया जाएगा, मजीद सख्तियां की जाएंगी और जो ऑलरेडी अफगान शहरी अमेरिका के अंदर मौजूद हैं उनकी भी दोबारा से जांच पड़ताल होगी, उनका सिक्योरिटी चेक होगा और फिर उनके ऊपर क्रैकडाउन होगा। जो मशकूक हुआ उसे वापस अफगानिस्तान भेजा जाएगा। और इस सारी सूरत हाल में जो सिनेरियो है वो तशवीशनाक है, इस चीज को आप समझ सकते हैं। और ये जो अफगान नेशनल है नाज़रीन इकराम, ये ऑपरेशन एलाइज वेलकम जो है उसके जरिए कहा जाता है कि ये अमेरिका में दाखिल हुआ, जो कि ये बड़ी तशवीशनाक तरीन चीज है अमेरिका के लिए बाय द वे, क्योंकि अमेरिका जो है उसने जब अफगानिस्तान से इनखला किया तो उसके बाद आपको पता है बड़ी तादाद में लोग जो है वो अमेरिका, यूरोप, इधर उधर बस गए। तो अब सवाल ये भी है कि क्या उस सब के अंदर दहशतगर्द जो हैं वो भी अमेरिका आए और क्या दहशतगर्द जो हैं वो भी यूरोप आए। और ये जो अफगान शहरी जो पनाह गजीन बन के आए, पनाह गजीन अफगान पनाह गजीनों का हमसे पूछे ना पाकिस्तान से, जो हॉस्पिटैलिटी करके आज पछता रहा है। हमारे मुल्क में क्राइम सबसे ऊपर, ये दहशतगर्दी ताने बाने इनसे मिलते हैं, उसके अलावा जी मनशियात सारी डीलिंग इनकी, मतलब हम तो सफर कर रहे हैं। तो ये अब वेस्ट को और अमेरिका को रियलाइज हुआ है कि भाई जो तारकीने वतन है अफगान, उनका बैकग्राउंड चेक करना होगा। हम सबको गलत नहीं कहते, लेकिन मसला ये है कि इस जिस तर्ज की हुकूमत वहां पर है, जिस तरह का निजाम वहां पर है, और तालिबानी रिजीम के लिए भी इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स आप देख सकते हैं कि मुश्किलात बहुत बढ़ेंगी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो चीजों को बहुत सीरियसली लेता है। और ये जो वाशिंगटन डीसी में हमला हुआ है जिसके बाद सारी परवाजें रोक दी गई है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो इंटेलिजेंस थी, यानी एयरपोर्ट्स तक को बंद करना, व्हाइट हाउस को सील करना। इट इज नॉट जस्ट एन आइसोलेटेड इवेंट। इसे अमेरिका इस कॉन्टेक्स्ट में भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि क्या ये सिर्फ एक बंदे ने उठ के 2 बंदों को गोली मार दी, यही इंसिडेंट है, या फिर ये कोई बहुत बड़ा और ब्रॉडर प्लान था, कोई बहुत बड़ी मंसूबाबंदी थी, कोई बहुत बड़ी मंसूबा साजी थी। तो इसे उस एंगल से भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी और ग्लोबल डेवलपमेंट है। और अफगान शहरियों के वीजाज के ऊपर पाबंदी और जो ऑलरेडी अमेरिका में है उनका बैकग्राउंड चेक और मैसिव डिपोर्टेशंस जो है वो आप देख सकते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान रोजाना की बुनियाद पे गैर कानूनी अफगान शहरी जो है उन्हें निकाल रहा है। और अब अमेरिका जो है वो दीगर ऑप्शंस पर भी गौर करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।